महाराष्ट्र के वामदेव जी के पुत्री का पुत्र नामदेव, श्री नामदेव जी महाराज। नामदेव जी महाराज छोटे से बालक थे, देखते नाना जी सेवा कर रहे ठाकुर जी की, रोज श्रृंगार करते, भोग लगाते। नाना जी कहते, नाना जी हमको कम दोगे आप मौका सेवा का? नाना जी बोले, अभी बच्चा तू छोटा है, बड़ा हो जा। बोले नहीं नहीं हमको तो करनी है। नाना जी बोले, जब हमको कोई काम पड़ेगा ना, कोई बाहर गांव जाने का जब कभी, तो तुझको फिर मौका मिलेगा, उस समय तू करना। अब तो हर दूसरे दिन पूछते, नाना जी कब जा रहे हो? नाना जी बोलते, काम होगा तब तो जाएंगे। बोले नहीं नहीं जल्दी बताओ आप कब जा रहे हो। और एक दिन सचमुच काम आ गया। नाना जी बोले, भैया हमको 3 दिन के लिए बाहर जाना है, तू कर लेगा सेवा? हाँ नाना जी, अजी यही तो हमको चाहिए था, हम अपने आपके ठाकुर जी की सेवा कर, यही तो चाहिए था हमको। आप जल्दी जाओ, अब तो दिन भर घड़ी देख रहे, कब जाएंगे? बेटा जाएंगे जाएंगे, अभी थोड़ा समय तो होने दे। और जैसे गए, पूरी रात नामदेव को नींद नहीं आई, पूरी रात यही सोच सोच के करवट बदलते रहे। सुबह अपने ठाकुर जी को भोग लगा, क्या खाने में क्या पसंद है उनको, क्या खिलाऊंगा, क्या बनाऊंगा, क्या खाएंगे ठाकुर जी? अच्छा मेरे हाथ से खा लेंगे, पहली बार मुझे देखेंगे, पूछेंगे नहीं तू कौन है? पूरी रात ये सोच सोच के बीत गई। सुबह 4 बजे जल्दी जगे, नहाए धोए, स्नान करे, दूध चूल्हे पर गरम किया और भगवान के सामने जाके पात्र में दूध रखा, पर्दा लगाया, घंटी बजाई, हाथ जोड़ के बैठ गए, पियो ठाकुर जी। अब थोड़ी देर बाद घंटी बजा के पर्दा खोला तो बालक थे नामदेव जी। क्या पता था कि ठाकुर जी को जैसे चढ़ाते वैसा भरा ही भरा उल्टा ले जाते हैं। तो सोचा जब भोग का मतलब तो ठाकुर जी पीते होंगे, पर्दा खोला तो पात्र भरा की भरा। नामदेव जी बोले, प्रभु ये क्या? अच्छा अभी लगता हमसे दोस्ती नहीं हुई ना, जानते नहीं हो। देखो हमारा नाम है नामदेव, हम उनके नाती हैं जो अभी अभी आपकी सेवा करते थे। हमारे नाना जी काम से गए हैं तो हमको सेवा दे गए। अच्छा आपको दूध पसंद नहीं आ रहा? अच्छा इसमें रुको, हम मीठा डाल के लाते हैं। सो मीठा डाल के लाए, भोग लगाए, पर्दा लगाए, घंटी बजाई, थोड़ी देर बाद घंटी खोली, फिर वैसा कि वैसा। अब तो खूब रोए कि हमारी सेवा इनको पसंद नहीं आ रही। कल दूसरे दिन जगे, आज 1 घंटा दूध को गर्म किया कि शायद कल वाला पसंद नहीं आया होगा, मेवा डाला, केसर डाला, आज तो पिएंगे। आज भोग लगाया, वैसा कि वैसा। 3 दिन हो गए। नामदेव ने कहा अगर तुम नहीं पाओगे तो हम भी नहीं पाएंगे, हम भी भूखे रहेंगे। 3 दिन तक लगातार भूखे प्यासे नामदेव जी। और तीसरे दिन जब देखा ना कि ऐसे नहीं सुनने वाला, तो भगवान के सामने लेकर के चाकू गर्दन पे रख लिया। प्रभु अब हम नहीं जिएंगे, हमारे जीवन का कोई लाभ ही नहीं बचा। बताओ हम आपको ही सेवा सुख नहीं दे पा रहे तो क्या लाभ रहा इस जीवन का? हम इस दुनिया को छोड़ करके, या तो आज आप भोग आरोगो, नहीं तो हम प्राण त्याग देंगे। और चाकू देख करके ठाकुर जी डर गए। भगवान को डर लग गया कि भगत कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे, सो डर के मारे उठाया बर्तन और जल्दी जल्दी गटगट सारा दूध पी गया, पात्र खाली। आज नामदेव के मन की तसल्ली भई, हाँ दूध पी लिया, अब इनको हमारा थोड़ा भाने लगा है। अब तो रोज आते, रोज पिलाते, रोज आते, ठाकुर जी रोज पीने लगे। नाना जी आए काम करके गांव बाहर से, बेटा सेवा कैसी चली? बोले नाना जी बड़ी टिप टॉप सेवा चल रही है, आते रोज दूध पी के जाते। नाना जी बोले बालक है, हमको तो लगता है इसको खुद को भूख लगती और जाके वहां पियाता खुद दूध और कह रहा भगवान पी जाते। तो बोले हमारे सामने पिला के दिखा। बोले चलो। पकड़ा नाना जी का, लेके आ गए नामदेव जी। भोग के लिए पर्दा लगाया, घंटी बजाई और जैसे पर्दा खोला भरा की भरा दूध। अब तो महाराज नाना जी बोले बेटा देखो झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप होता है, भूख लगती है तो तुम पी लिया करो कह के। बोले नहीं नाना जी हम कह रहे ये पीते हैं। और भगवान को जाके बड़ी गुस्से में बोले कि आज जब हमारी परीक्षा की बारी आई तो तुम बैठ गए, आज पी नहीं रहे, पियो ना दूध। नाना जी देखो बैठे हैं।
तो ठाकुर जी बोले, अरे बावरे, मूर्ति कहीं दूध पीती है? तो नामदेव बोला, मूर्ति दूध नहीं पीती तो मूर्ति बोलती भी नहीं है। तुम बोल रहे हो, अगर बोल सकते हो तो पी भी सकते हो। क्या इतने दिन तुमने पिया नहीं? पर बेटा सबके आगे नहीं पी सकते, देखो सबका भाव अलग अलग है। नहीं नहीं प्रभु, अगर मेरी भक्ति की लाज रखनी तो आपको नाना जी के सामने दूध तो पीना पड़ेगा। तो जैसे भक्त ने आवाहन किया तो भगवान तुरंत दूध पी गए। नाना ने जैसे देखा बर्तन खाली, वामदेव जी नामदेव के चरणों में गिर गए। आज से तू मेरा गुरु, मैं तेरा चेला। आज तूने वो किया जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। भगवान की मूर्ति, भगवान की मूर्ति क्या दूध पी नहीं सकती? अच्छा, ये जो आजकल चलता, मैं उसके विषय में बात नहीं कर रही। ये जो आजकल वीडियो बना बना के दुनिया में फैलाते रहते, हमारे गोपाल जी पी गए, फलाने पी गए, ऐसा पी गए, वैसा पी गए, ये सब बेकार है, ये सब झंझट है, ये सब मानना भी नहीं। भगवान इतने सस्ते नहीं है यहाँ तहाँ तुम चलो। भगवान की कृपा से तुमको इतनी तुम्हारी भक्ति थी, कोई अनुभव हो भी गया तो क्या तुम उसको ऐसे प्रचार प्रसारित करते घूमोगे? भगवान की कोई अनुभव, भगवान की भक्ति कभी दुनिया को बताई नहीं जाती है। जो बता रहे हैं इसका मतलब उनको अनुभव हुआ ही नहीं है, बस ऐसे ही बाहर से कर रहे हैं। अनुभव वाला कभी बताएगा नहीं, उसे प्रशंसा वाहवाही नहीं चाहिए। तो महाराज